सारे पदाधिकारी। ये यात्रा चल रही है। ठीक है शर्मा जी। नमस्कार भाई साहब। सारे भक्तों को क्या आपका संदेश रहेगा? संदेश तो सर ये भी रहेगा कि हम लोग पूरे साल शिव यात्रा का इंतजार करते हैं जी और ये 5 से 7 दिन जो भी आदमी दे सकता है 10 दिन जी सर बड़े शौक से जुड़ाई तो जिसको बोलते हैं कि हम जैसे किसी की शादी होती है उसी तरह धूमधाम से वो करते हैं तो पूरे एंजॉय के साथ हम लोग 7 दिन। तो बहुत अच्छी आपने ये व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी माननीय पार्षद जी भी आए थे, हाँ जी तो काफी मतलब यूपी के अंदर जितने भी शिव भक्त अभी आए हुए हैं हाँ। सभी बहुत खुश है, और खासकर हमारे गाजियाबाद के अंदर तो सारे भक्तों को शिव भक्तों को जी यहाँ पर आकर आपको कैसा मतलब शिव भक्तों को कैसा महसूस हो रहा है? सर हम शिव भक्तों के परिवार की तरह रखते हैं जी जैसे परिवार में जो चीजें खिलाई जाती हैं पिलाई जाती हैं जी वही हम उनका अपना ध्यान रखते हैं और यही शिव भक्तों का एक वो है जी। और एक बड़े प्रेम से बड़े आदर के साथ हम लोग जैसा उनके लिए व्यवस्था रखते हैं वो सारी चीजें सर रखते अभी हैं। यहाँ पर क्या क्या मतलब जो खाने की व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ पर सर व्यवस्था आपने यहाँ पर रखा है? तो खाने की व्यवस्था तो ऐसी है कि ये पहला ही एक कैंट होगा जी जो यहाँ रोज चेंज होता है खाना, जी नहीं तो मोस्टली जगह खाना सेम ही होता है। जी यहाँ जितने दिन भी हम खाना 5 दिन 6 दिन को रखते हैं जी हर दिन खाना चेंज होता है। जी जी सुबह का ब्रेकफास्ट अलग होगा, लंच अलग होगा, डिनर अलग होगा, अगले दिन अलग है सब। जिस दिन पर डे के हिसाब से हम चीजों को रखते हैं कैलकुलेट करते हैं और वो लोग को जो जो चीजें सुविधाएं होनी चाहिए देनी चाहिए हाँ प्योर देसी घी में सारी चीजें बनाते हैं खाना बिल्कुल जी और 100% क्वालिटी के साथ बनाते हैं। जी। सर ये कितने दिन की ये आप सेवा यात्रा रहती है ये? वैसे तो हम लोग 5 दिन की सेवा देते हैं जो डॉक्यूमेंटेड होता है जी पर वो 6 दिन हो जाता है, जी। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और अभी ये पूरी कार्यकारिणी की समिति जो आपकी है कितने कितने लोग हैं इसमें से? इसमें शुरुआत तो 4 लोगों ने की थी लेकिन अब तो पूरा परिवार हो गया है जी जिसमें गिनती नहीं है कि कितने लोग हैं जी और सभी लोग पूर्ण तरीके से इसको अपना समझ के काम करते हैं। ठीक है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम है हाँ जो ये काम करती है। जी। इसमें हमारे बुजुर्ग दादा हैं जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं जो हम काम करते हैं। दिन रात आप सेवा पे लगे रहे हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे से भक्तों को का आपको आशीर्वाद, साथ में आशीर्वाद भी मिल रहा है। और क्या बोलते हैं सब सारे भक्त यहाँ पर मतलब साथ में जितने लोगों से पूछा सब बहुत खुश है। सर वो खुश इसलिए है, देखिए जब से झूला चलता है वहाँ पे बड़ी लंबी यात्रा होती है और उस लंबी यात्रा में उसमें क्या चाहिए, एक परिवार जैसा खाना रहना सोना, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो उनको दे पाए और आगे भोलेनाथ की कृपा होती है बहुत हद तक हम उनको मीट आउट कर पाते हैं। माननीय पार्षद जी से भी एक बार थोड़ा हाँ पूछते बिल्कुल, कि बात तो चीजें एक हमारे गुप्ता जी हैं पहले जी जी तो हमारे बड़े भाई हैं, जी। एक बार आप उनका ध्यान लेंगे उसके बाद नमस्कार जी। एक बार आपका परिचय। मैं धर्मेंद्र गुप्ता जी आपका भी है ये कांवड़ सेवा श्री शिव बालाजी रावुसा कांवड़ सेवा सर ये कितने दिनों से सर ये सेवा यात्रा आपकी चल रही है? ये हमारे यहाँ तीसरा दिन है जी और इसमें स्वास्थ्य सेवा जी खाना पीना जी और जितने भी भोले हैं जी वो सबका फिजियोथेरेपी भी हम कराते जी। हैं। तो सर सारे से भक्तों को क्या आपका संदेश रहेगा? सावन में सारे से भक्त इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आते हैं और आपने तो अच्छी यहाँ पर व्यवस्था सारी बनाई हुई है, तो एक बार सारे से भक्तों का आपको क्या संदेश रहेगा क्या सावन में? भगवान शिव की सभी पे बहुत कृपा है। ये एक चमत्कार ही दिख रहा है जो 101 किलो जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने घरों के जल चढ़ाएंगे, तो ये सबसे बड़ी शिव की ही शक्ति दिखती है। भगवान शिव की शक्ति से ये सब काम चलता है। जी माननीय पार्षद जी से भी एक बार जी राम राम। राम राम जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सावन में जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं सब यहाँ पर वैशाली के क्षेत्र में जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो सब पूरे गाजियाबाद में मतलब जैसे प्रवेश कर रहे हैं सारे शिव भक्त जितने भी मिले सब बहुत प्रसन्न हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था देखकर मतलब सब बहुत प्रसन्नित हुए। जितने लोगों का भी सब पूछा बहुत अच्छा माहौल रहा है। आप क्या संदेश देना चाहिए सारे शिव भक्तों? ऐसा है हमारे महाराज जी की कृपा बरस रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी का
कावड़ जो शिव भक्त हैं हमारे कावड़िया, इनके ऊपर असीम कृपा है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या प्रशासन हो, सब लोग मुस्तैदी के साथ में रोडों पे उतरा हुआ है, काम कर रहा है। कावड़ जो हमारे शिव भक्त कावड़िया आ रहे हैं, जो कावड़ लेके आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था इस तरीके की है कि हर जगह हमारा वॉलेंटियर लगा हुआ है, भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब सेवा में हैं। और आपने हमारा ये शिविर है, आपने यहाँ की व्यवस्थाएं सारी देखी हुई रोहित जी, कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर और शिव भक्तों की किस तरीके की सेवा हो रही है। इससे पहले और भी सरकारें थी, सपा बसपा गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, कहीं किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जहाँ तक कि जल की भी व्यवस्था नहीं होती थी। आज उस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीजें, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारा नगर निगम का वो काम कर रहा है। साफ सफाई से लेके जल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था हाथों हाथ करी जा रही है। जितना भी कूड़ा होता है, नगर निगम साथ के साथ उसमें काम करता है। हमारी महापौर, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे पार्षद सभी रोडों पर हैं, सभी काम कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी भी आए हुए थे। माननीय मंत्री जी आए हुए थे। माननीय मंत्री जी यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्थाएं देख के बहुत खुश हुए। और मुझे लगता है माननीय मंत्री जी सभी जितने भी यहाँ कावड़ शिविर हैं सभी में जा रहे हैं और हर जगह पुष्प से उनका स्वागत भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ शुरुआत करी कावड़ शिविरों पे, उन्होंने भी पुष्प वर्षा की है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आशीर्वाद है कि जिस तरीके की व्यवस्था है जो कावड़ियों के लिए बनाई गई है, उसमें हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक समाज सेवी संगठन उसमें काम कर रहा है। तो ये आप देख के भी खुद की प्रसन्नता हो रही है। जैसे कि सेवा समर्पण शक्ति का इस समय अद्भुत संगम है जो आप देख रहे हो। इसमें सौभाग्य मिल रहा है। जैसे हमारे ये कावड़ शिविर है, हमारे समाज सेवी भाई हैं, बाबू साहब कावड़ शिविर है, तो यहाँ पर की जो सेवाएं मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। 3 बजे से मैं समाज सेवी भाइयों के साथ में हूँ। अद्भुत आनंद आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ प्रभु इनकी और लंबी आयु करे और इनकी शक्ति दे और इसी तरीके से ये इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाते रहे, इसी तरीके से सेवा करते हैं, इसी तरीके से जन सेवाओं में लगे रहे। ये वाकई में बहुत ही अद्भुत है। जितने भी यहाँ पर अभी जो शिविर लगा हुआ है, क्योंकि दिन रात सेवा चल रही है, आप भी पूरे तन मन से आप पूरे लगे रहते हैं और आपको साथ में जो शिव भक्ति है वो साथ में पूरे सावन पर आपकी चलती है, करते हैं बिल्कुल। भगवान भोले नाथ की आपकी कृपा है। तो जितने भी भोले यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो भगवान, ये पवित्र सावन का महीना है तो भगवान भोलेनाथ की रहमत बरस ही रही है, वो तो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था करी है, हर चौक चौराहे पे पुलिस की बंदोबस्त है। कहीं भी किसी तरीके की कोई व्यवस्था खराब ना हो, किसी कावड़िया के साथ में कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए जल की भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था करी हुई है। हर पॉइंट पे गंगा जल की व्यवस्था करी हुई है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। कावड़िया वाकई में तारीफ करते हुए जा रहे हैं कि हर कावड़िया के मुंह से एक ही शब्द है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महाराज जी के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई है, इस तरीके से हमें ना हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और ना ही और दूसरे स्टेटों में मिलती है। ये महाराज जी की ही कृपा है और हम महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार मैं सारे समिति को एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो दिन रात पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं पूरे समिति। एक बार सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।